एक बड़ा व्यापारी था जिसके गांव में बहुत से घर और कारखाने थे जिसमें तरह तरह के पशु रहते थे। एक दिन वह अपने परिवार सहित कारखानों को देखने के लिए गांव गया। उसने अपनी पशुशाला भी देखी जहां एक गधा और एक बैल बंधा हुआ था। उसने देखा कि वो दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे। वह व्यापारी पशुओं की बोली समझता था। वह चुपचाप खड़ा होकर दोनों की बातें सुनने लगा। बैल ने गधे से कहा, तू बड़ा ही भाग्यशाली है, सदैव सुख से रहता है। मालिक हमेशा तेरा ख्याल रखते हैं। तेरी रोज मलाई दलाई होती है। खाने को दोनों समय जौ और पीने के लिए साफ पानी मिलता है। इतने आदर सत्कार के बाद भी तुझसे केवल यह ही काम लिया जाता है कि कभी काम पड़ने पर मालिक तेरी पीठ पर बैठकर कुछ दूर चला जाता है। तुझे दाने घास की कभी कमी नहीं होती और तू जितना भाग्यवान है, मैं उतना ही अभागा हूँ। मैं सवेरे होते ही पीठ पर हल लाद कर जाता हूँ। वहां दिन भर मुझे हल में जोत कर चलाते हैं। हलवा मुझ पे बराबर चाबुक चलाता रहता है। उसके चाबुक की मार से मेरी पीठ और कंधे छिल गए हैं। सुबह से शाम तक ऐसे ही काम करने के बाद भी ये लोग मेरे आगे सूखा और सड़ा भूसा डालते हैं जो मुझसे खाया नहीं जाता है। रात भर मैं भूखा और प्यासा अपने गोबर और मूत में पड़ा रहता हूँ और तेरी सुख सुविधा पर ईर्ष्या किया करता हूँ। गधे ने यह सुनकर कहा, ए भाई, जो कुछ तू कहता है ये सब सच है। सचमुच तुझे बड़ा कष्ट है, किंतु जान पड़ता है कि तू इसी में सुखी है। तू स्वयं ही सुख से रहना नहीं चाहता। तू यदि मेहनत करते करते मर जाए तो भी ये लोग तेरी दशा पर तरस नहीं खाएंगे। अतएव तू एक काम कर, फिर वे तुझसे इतनी मेहनत नहीं लिया करेंगे और तू सुख से रहेगा। बैल ने पूछा कि ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है। गधे ने कहा, तू अपने को रोगी दिखा, एक शाम का दाना भूसा ना खा और अपने स्थान पर चुपचाप लेट जा। बैल को यह सुझाव बड़ा अच्छा लगा। उसने गधे की बात सुनकर कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। तूने मुझे बड़ा अच्छा उपाय बताया है। भगवान तुझे सुखी रखे। दूसरे दिन प्रातःकाल हलवाहा जब पशुशाला में यह सोचकर गया कि रोज की तरह बैल को खेत में जोतने के लिए ले जाए, तो उसने देखा रात की लगाई सानी ऐसे ही रखी है और बैल धरती पर पड़ा हाँफ रहा है। उसकी आंख बंद है और उसका पेट फूला हुआ है। हलवाह ने समझा कि बैल बीमार हो गया है और यह सोचकर उसे हल में नहीं जोता। उसने व्यापारी को बैल की बीमारी की सूचना दी। व्यापारी यह सुनकर जान गया कि बैल ने गधे की सीख पर काम करके स्वयं को रोगी दिखाया है। अतएव उसने हलवाह से कहा कि आज गधे को हल में जोत दो। इसलिए हलवाह ने गधे को हल में जोत कर उससे सारा दिन काम लिया। गधे को खेत में जोतने का एहसास नहीं था। वो बहुत थक गया। उसके हाथ पांव ठंडे होने लगे। सारा दिन उस पर इतनी मार पड़ी कि संध्या को घर लौटते समय उसके पांव भी ठीक से नहीं पड़ रहे थे। इधर बैल दिन भर बड़े आराम से रहा। वह नांद की सारी सानी खा गया और गधे को दुआएं देता रहा। जब गधा गिरता पड़ता खेत से आया तो बैल ने कहा कि भाई, तुम्हारे उपदेश के कारण मुझे बड़ा सुख मिला। गधा थकान के कारण उत्तर ना दे सका और आकर अपने स्थान पर गिर पड़ा। यह मन ही मन अपने को धिक्कार करने लगा कि अभागे, तूने बैल को आराम पहुंचाने के लिए अपनी सुख सुविधा का विनाश कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले।